अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल और करम से खैरियत से होंगे। आज बहुत ही हम वीडियो जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10th रियाजी के पेपर को पास करने का आसान तरीका बताऊंगा। सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 35 सवाल हल करें, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन और डेफिनेशंस और थ्योरम्स जो है वो वीडियो के एंड पे जो है डिस्कस की गई हैं, तो इसका वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जी तो बच्चों, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम तरतीब से चलते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है, इसका ये क्वेश्चन जो है ये रिव्यू में से लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, बजरिया तजज़िया हल करें। 5x² इज़ इक्वल टू 15x। तो 15x दूसरी साइड पे है, इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये उधर प्लस का इधर आके माइनस का 15x हो जाएगा। 5x दोनों अमाउंट्स में कॉमन है, 5x कॉमन ले लेंगे। अंदर आपके पास ब्रैकेट में बचेगा x - 3। अब दोनों इक्वेशंस जो है ना, दोनों रकमें जो है इज इक्वल टू 0 है, तो 5x को भी 0 के इक्वल कर देंगे और x - 3 ब्रैकेट वाली रकम को भी 0 के इक्वल कर देंगे। 5 उधर जाके जो है डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा और x जो है वो -3 है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा +3। तो आपका आंसर है 0 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व द इक्वेशन x2 - 2x - 2। चूँकि ये बाय फैक्टराइजेशन बजरिए तजज़ी तो हल नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो ये भी चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जैसा भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। आप याद रखिएगा जिसकी फैक्टराइजेशन ना हो रही हो। तो आपके पास x² के साथ कुछ नहीं है, a 1 है, x के साथ जो वैल्यू वो b है और c जो है वो -2 है। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। इसके अंदर वैल्यू कोट की वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो है जी -2 + -4 + 8 अंडर रूट 4 + 8 इज इक्वल टू 12 होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है। 12 को आप 4 × 3 कह सकते हैं। 4 बाहर आकर जो है वो 2 रह जाएगा। दोनों तरफ जो है आपने 2 कॉमन लेना है और 2 को नीचे वाले 2 से आपने कैंसिल कर देना डिनोमिनेटर के। आपके पास बचेगा -1 + -3 स्क्वायर रूट। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सॉल्व 3x + 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। यहाँ पर अब हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। जजर खत्म करना है तो बोथ साइड का आप क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने से आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी जो अंडर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। 3x + 18 इज इक्वल टू 12। अब आप क्या करेंगे, 3x और 18 को दूसरी तरफ जाकर क्या करेंगे, माइनस। फैक्टराइज किया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x -3 में और x इज इक्वल टू 6 में। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, सॉल्व द फैक्टराइज 5x³ इज इक्वल टू 30x। 30x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x कॉमन लेंगे, जो वैल्यू बचेगी हमारे पास 5x × x² - 6, दोनों को इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x का आंसर जो है वो +/6 स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 3y² इज इक्वल टू y × y - 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको y² और y - 5y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। तो 3y² में से -y² आपका माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट 2y² + 5y इज इक्वल टू 0। दोनों में से 5y कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, आप के पास y बाहर आ जाएगा और 2y + 5 ब्रैकेट में रह जाएगा। y इज इक्वल टू 0, 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने 5 दूसरी तरफ ले जाना है, इसको लेके जाके और -5 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक y 0 है और दूसरा y आपके पास -5/2 है। जी क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। इक्वेशन आपको दी हुई है, 3 और 7 डिनोमिनेटर में है। 3 और 7 का जो एलसीएम होता है वो 21 होता है। तो 21 को आपने ईच वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपके पास जो वैल्यूज़ बची हैं उसको आपने ब्रैकेट वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। 7x² + 28 - 3x इज इक्वल टू 21। आपने इसको मेनटेन करना है, x² वाली पहले, उसके साथ x वाली और सादी वैल्यू आपने तरतीब से रीअरेंज कर लेना। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मेयारी फॉर्म में आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी साथ ही है। नेम मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीके पूछ रहा है, कितने हैं, 3 तरीके हैं। बाय फैक्टराइजेशन बजरिए तर्जी, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमील मरबा और बाय फार्मूला
फार्मूला के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। x+7 और x-3 को मल्टीप्लाई किया, 7 को दूसरी तरफ ले गए, इस सारी इक्वेशन को सीधा किया, रीअरेंज किया, x² + 4x-14 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसमें बहुत अहम है, ये अक्सर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है बच्चे। अब यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपके पास 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर और इसकी होल पावर 5 है। 3 -3 कॉमन ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ये क्या करना है, इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है। -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास +3, 3 + 1 4, 4 की पावर 5 आपने ली तो आपके पास 1024 आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट मजमुआ और हासिल ज़रब हमने निकालना है। इक्वेशन है px² - qx + r = 0। यहाँ पर आपके पास जो p है वो a है और -q जो है b है, x के साथ जो वैल्यू थी वो b होती है और c जो है वो r है। अब आपने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम का फार्मूला होता है जी -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। यहाँ पर आपने b और c की वैल्यू लगानी है, तो सम आ जाएगा मजमुआ q/p और जो हासिल ज़रब है प्रोडक्ट वो r/p आ जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू r है और a की वैल्यू p है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज मिस्टर राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -1 और -7 को आपने बताना है, मसावत बनानी है आपने। अब अल्फ़ा जो है वो -1 है, बीटा जो है वो -7 है, तो आपने सम और रूट जो है सम निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को प्लस कर लेंगे तो -8 आ जाएगा और हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो +7 आ गया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला बच्चे आपके पास है x² - 7x SX + P। इसके अंदर आपने S सम की वैल्यू कोट करनी है और P प्रोडक्ट की करनी है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी x² + 8x + 7। जी समझ लगी बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट। फार्मूला बच्चे आपको आना चाहिए, x² वाली के साथ a होता है, x वाले के साथ 6b है और सादी वैल्यू c है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac। आपने इसमें वैल्यूज कोट करनी है। b² की कीमत लगी 6, स्केयर लिया और इसी तरह 4ac में वैल्यूज लगाई तो आपके पास फाइनल आंसर 40 आ गया। ये आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, ओमेगा स्केयर फाइंड करना है। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, आपने इसका स्केयर लेना है। बोथ साइड्स पे स्केयर लिया, फार्मूला खोला a² + b² + 2ab अकॉर्डिंग उसके 2 कॉमन लिया और नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 - ओमेगा स्केयर, इनमें से माइनस कॉमन ले लो बच्चों, तो इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर रह गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल होता है -1 के। माइनस माइनस +1, 1 + 1 2, 2 की पावर 7 128। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो इसमें से आपने दोनों इक्वेशंस को आपने वैल्यूज़ को बराबर रखनी है। ए वाली साइड बोथ साइड्स इक्वल रख ली, तो इक्वल रखने के बाद आपने ए वाली साइड एक तरफ हो जानी है, बी वाली एक तरफ हो जानी है। आपके पास इधर से आपने ए की वैल्यू निकाल लेनी, दूसरी साइड से आपने बी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए आपके पास आएगा 10/3, बी आएगा -6। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए आपके पास दिया हुआ सेट दिया हुआ है, ए बी वैल्यू बी में दी है, सी डी ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो आपने पहले ए को मल्टीप्लाई करवाना है, ए सी और ए डी, इसी तरह बी सी और बी डी। नेक्स्ट आपके पास है जी 18, एक्स और वाई आपके पास दिया हुआ है, वाई यूनियन एक्स निकालना है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिला के लिखा जाता है। तो दोनों सेट्स को आप मिला देंगे तो 1 2 4 5 7 9 फाइनल आंसर आ गया। अब आपके पास ए एन है, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, बी ए डब्ल्यू डब्ल्यू होल नंबर होता है बच्चे। तो फाइंड ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ए कुदरती अदाद का सेट 1 2 3 सो ऑन, और बी जो है मुकम्मल अदाद 0 1 2 3 4। ए माइनस बी फाइंड करेंगे, ए का सेट पहले, बी माइनस बी का सेट बाद में, कॉमन काट देंगे तो पहले सेट में तो कुछ भी नहीं बचा, तो ए माइनस बी एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्यों बच्चे समझ लग गई है? और एम्प्टी सेट का साइन आपके सामने दिया हुआ है। एक्स जो है वो आपके पास एक सेट दिया हुआ है, वाई भी एक सेट है। आपने वाई इंटरसेक्शन एक्स निकालना है, दोनों में आपने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है।
कॉमन निकाले 4 और 9 आपका फाइनल आंसर है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई में दिया हुआ है, एक्स क्रॉस वाई मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अब हमने इसमें से एक्स और वाई फाइंड करना है। तो जो स्टार्टिंग वाले आपके डिजिट्स हैं वो आपके एक्स में आ जाएंगे और जो बाद वाले हैं वो बी वाई में आ जाएंगे। ए बी सी डी इनिशियल्स हैं, तो ये आपके पास एक्स में आ जाएंगे और जबकि वाई में आपके पास सिंपल ए आएगा। तो एक्स और वाई हमने सेपरेट कर लिया। यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 22 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बी ओ अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। आपके पास कुछ वैल्यूज़ है, 12 है, 14 है, 17 है। आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, इससे उर्दू में साबियोस कहते हैं। सारी वैल्यूज़ को जमा करके जितनी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करके नंबर जो है वो उस पर डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 24.5। अरिथमेटिक मीन फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मीडियन फाइंड करना है, वस्तानिया। आपकी वैल्यू जो है मीडियन का मतलब होता है वस्तानिया, दरमियानी, मिडलेस्ट वैल्यू। तो आपने इसको रीअरेंज कर लेना है। फार्मूला लगाना है n+1/2। 5 वैल्यू है, 5 जमा 1 6 तकसीम 2 3, तीसरी वैल्यू यानी कि 86 आपका मीडियन है, वस्तानी है। रेंज फाइंड करनी है 7। व्हाट इज़ रेंज? सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के डिफरेंस को रेंज कहते हैं, उर्दू मीडियम में इसको 7 कहते हैं। 15,000 सबसे बड़ी वैल्यू है, -11,500 छोटी वैल्यू है। तो आपने इसका डिफरेंस फाइंड करना है बच्चे, और 3500 आपका आंसर आएगा इसका रेंज का। यूनिट नंबर 7 में भी बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को। कटिंग की π/12 जो है रेडियन में कन्वर्ट हो गया। और 26 क्वेश्चन, इसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री के लिए आपको 180 और पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि आपको जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180, और जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 और पाई से मल्टीप्लाई। पाई से पाई कैंसिल, बाकी जो आंसर आया उसको आपने डिवाइड किया, 157.5 बचा। 150 अलग कर दिया, वो डिग्री, और 5 रेडियन आ गया। अब 27 जो है वो R भी है, लेंथ भी है, L भी है और थीटा भी है। फार्मूला होता है L=R थीटा। तो आपने R फाइंड करना है तो L/थीटा हो जाएगा। L 4 है, थीटा 1/4 है, ऊपर जाके 4/1 हो जाएगा। 4 4 16 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल भी है, थीटा भी है 180, रेडियस भी है, और लेंथ फाइंड करनी है इसमें बच्चे, इंपॉर्टेंट है। π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले थीटे को रेडियन में ले आएंगे। पाई आंसर है उसकी। L=R थीटा का फार्मूला लगा दो, लगा के आर और थीटा की वैल्यू लगा के 15.4 आपका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 225.75 को डिग्री, मेरिडियन और स्टडियन में लाना है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0.75 जो है ना उसको 75 को अलग करके 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 डिग्री आ जाएगा इसका। 225 डिग्री है और 45 रेडियन है, मेरिडियन है जी। नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट है। आपने निकालना है प्रॉपर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड में क्या करना है, मुसलसल मुतनासिब निकालना है। तो P है 12, P को ही हम थर्ड फॉर्म बना के 12/P प्रपोर्शन P/3। तो ये मीन और एक्सट्रीम करेंगे हम। तो P को स्केयर ले लेंगे और 12 3 36 स्केयर रूट लेंगे, तो P की वैल्यू ±6 में आ जाएगी बच्चे आपके पास। 31 में भी मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रपोर्शन में कोई से भी वैल्यूज़ जो है आप प्रपोर्शन के दोनों तरफ अपनी तरफ से नाम रख सकते हैं। वो एक्स भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। तो हमने एक्स वेरिएबल रखा है, तो एक्स जो है स्केयर हो जाएगा, और 20 45 से मल्टीप्लाई होकर 900। स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेना पड़ेगा, क्यों बच्चे? तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ±30। इसका रेशो और प्रोपोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह बेटा आपके पास ये वैल्यू दी एक्सट्रीम और मीन लेके आपने इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। आपके पास 30/3 10 आ जाएगा। ये आपके पास जो है 3.1 का क्वेश्चन है। आपने W इज प्रोपोर्शन 1/v² प्रोपोर्शनलिटी खत्म की, के लग गया। पहले हम के फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ लगा के कोड करेंगे, नेक्स्ट लाएंगे तो आपके पास W का आंसर भी आ जाएगा। अब हमारा जो मेन और अहम चीज़ जो अच्छे नंबर हासिल करने के लिए, वो सबसे पहले आपने डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशंस को आपने स्किप नहीं करना है। चैप्टर 9 to 13 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये ज़रूर करनी है। थ्योरम में रिस्क नहीं लेना, 5 थ्योरम है, इनको बड़े ध्यान से करना है। और ये जो पेयरिंग स्कीम है आपकी, वो मैं आपको बताता चलूँ। 3.34 का क्वेश्चन जो है 4.23 में आ जाना है।
इसके साथ अटैच होगा। फिर डी मॉर्गन लॉ चैप्टर 5 में से और यूनियन इंटरसेक्शन का कोई क्वेश्चन और 6.3 के सैलरीज वाले क्वेश्चन के साथ अटैच होने के चांसेस हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में 1.1 और 2.34 के साथ अटैच होने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।